नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। मोतिहारी में दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। सामान से भरा हुआ पिकअप वैन पानी में पलट गया। इस हादसे में पिकअप वैन के ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई। हादसा मोतिहारी के लखौरा पथ में कुंवारी देवी चौक के पास की है। घटना उस वक्त घटी जब प्याज से लदा हुआ पिकअप वैन मोतिहारी से लखौरा की ओर जा रहा था। कुंवारी देवी चौक से आगे बने डायवर्जन के ऊपर से काफी तेज पानी बह रहा था। इसी बीच पिकअप वैन पानी में पलट गया। तो हालांकि गनीमत यह रही कि पिकअप के ड्राइवर की जान वहां पर बाल बाल बच गई। जिस तरीके से सड़क पर चारों तरफ पानी भरा हुआ था और कब वो पिकअप वैन पलट गई, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरीके से देखते ही देखते पिकअप पानी में समा गया। आप देखिए कि किस तरीके से पिकअप का ड्राइवर वहां पर तैरकर बाहर निकल गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और देखते ही देखते पिकअप पानी में समा गया। सामान से भरा हुआ था ये पिकअप, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड में 12 से ज्यादा गांवों पर बागमती का कहर टूटा है। गांव के लोग पलायन कर ऊंचे जगहों पर जा रहे हैं। जटमलपुर से लेकर चकमेहसी तक बांध पर सैकड़ों परिवार ने शरण ले रखी है। अभी तक इस इलाके में जिला प्रशासन की तरफ से राहत का इंतजाम नहीं किया गया। न खाने के लिए सामान मिला है, न ही नाव की कोई व्यवस्था की गई है। इन दिनों बिहार के कई जिले बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं। समस्तीपुर जिले का कल्याणपुर प्रखंड का 3 पंचायत भी इन दिनों बाढ़ की चपेट में है और ये स्थिति है कल्याणपुर प्रखंड के तीरा पंचायत की, जहां हम रजवा टोल के पास खड़े हैं। यहाँ की तस्वीर देखिए, पूरा क्षेत्र जो है जलमग्न हो गया है। बागमती के बढ़ते जलस्तर के बाद ये पूरा क्षेत्र जो है पानी में डूब चुका है और जो गाँव के अंदर के लोग थे वो विस्थापित होकर के बांध की तरफ चले आए हैं। यहाँ पे वो अपना आशियाना बना रहे हैं। हम यहाँ की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो गांव के अंदर के लोग हैं किस तरह बांधों पे यहाँ पहुंच करके अपना माल मवेशियों के साथ यहाँ पहुंचे हैं और अपने अपने आशियाने बना रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ जो लोग आए हैं उनके लिए पॉलीथीन सीट की व्यवस्था की गई है, लेकिन लोगों का कहना है कि जो पॉलीथीन सीट दी गई है वो भी आधे अधूरे लोगों को मिल पाई है और लोगों को गाँव से बाहर तक आने के लिए मात्र 2 छोटी नाव दी गई है, जो न काफी है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं, ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, जो अभी अंदर से बाहर की तरफ आई। हमसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ परेशानी हो रही है आप लोग को। यहाँ पे क्या परेशानी है? बहुत परेशानी है सर। देखिए, घर में पानी पड़ा हुआ है, निकलने की व्यवस्था नहीं है, नया दिया हुआ है, नया दिया देंगे उससे कुछ नहीं होता है, ना आता है ना जाता है। तो लोगों में खासा आक्रोश है कि अब तक उन्हें किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। जरूरत है इन बाढ़ पीड़ितों तक समय पर राहत पहुंचाने की। संजीव नैपुरी, जी मीडिया, समस्तीपुर। उधर दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया में भी पानी का प्रलय जारी है। केवटी प्रखंड का हाल सबसे बुरा है। कई गांव तो डूबे हुए हैं। अब पानी हाईवे पर चढ़ रहा है। उधर कुशेश्वर स्थान थाने में बाढ़ का पानी घुस आया। सरकार की माने तो पूरे बिहार में 10 जिलों में बाढ़ ही बाढ़ है और इन 10 जिलों में 10 लाख की आबादी इससे प्रभावित है। दरभंगा में बागमती कमला का प्रलय। जयनगर हाईवे पर चढ़ा बाढ़ का पानी। खगड़िया के 87 गांव में जल प्रलय। मिथिला में सबसे बड़ी त्रासदी दरभंगा पर टूटी। बागमती और अधवारा समूह की नदियों ने यहां कहर बरपा रखा। सबसे ज्यादा बुरा हाल केवटी प्रखंड का है। बागमती के पानी में कई गांव डूबे हैं और अब हाईवे पर बाढ़ का पानी बह रहा है। जयनगर हाईवे पर करीब 2 फुट पानी चढ़ गया, तो वहीं इस त्रासदी में पशुपालकों को बड़ी दिक्कत हो रही है। भूखे जानवरों के लिए चारा नहीं मिल पा रहा। चारे के लिए दर दर भटक रहे हैं लोग।
बिहार सरकार के द्वारा बाढ़ राहत को लेकर के जो घोषणाएं की गई है उसका सच सामने देखने को मिल पा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से ये लोग घास यहाँ पर आकर के काटते हैं, चूंकि इनके गांव में पूरा पानी आ चुका है, कहीं भी कोई जगह नहीं है मवेशियों को खाने के लिए। और सरकार के दावों का क्या सच्चाई है, आप मेरे पीछे देखिए ये जीप लगी हुई है और ये लोग घास काट करके इस जीप पर से लाद करके ले जा रहे हैं। वहीं जिला मुख्यालय से दूर कुशेश्वर स्थान थाने में पानी भरा हुआ है। कमला का पानी थाने के अंदर करीब 1.5 फीट भर गया है। इस विपरीत हालात में भी पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनके लिए नाव का इंतजाम नहीं किया गया है। बाढ़ से पूरा उत्तर बिहार बेहाल है। सरकार के मुताबिक सूबे के 10 जिलों में बाढ़ आई हुई है। इन जिलों की करीब 10 लाख की आबादी प्रभावित है। इन बाढ़ प्रभावित इलाकों में 21 राहत शिविर खोले गए हैं। इन शिविरों के लिए 271 कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं। कम्युनिटी किचन से 1,25,000 बाढ़ पीड़ितों को भोजन मिल रहा है। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने 1 लाख लोगों को रेस्क्यू किया है। ये जो हमारे बल हैं बहुत बहादुरी से कोविड के समय में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और ये टीम के द्वारा मिलकर लगभग 1 लाख लोगों को निष्क्रमित किया गया है, इवैक्यूएट करके बाहर लाया गया है। कुछ जिलों में राहत शिविर भी चल रहे हैं। लगभग आज के दिन में बिहार में 21 राहत शिविर संचालित हैं। उधर कोसी और बागमती के कहर से खगड़िया भी त्रस्त है। जिले के 7 प्रखंड के 87 गांवों की 55,000 आबादी बाढ़ में फंसी है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से 3 कम्युनिटी किचन और 40 नाव चलाई जा रही हैं, लेकिन प्रभावित आबादी के हिसाब से ये काफी कम है। लेकिन इस इलाके में लोगों को जो है कम्युनिटी किचन से लेकर के जो तारपोलिन सीट अभी देने की जरूरत है, क्योंकि धूप हो या बारिश इन लोगों को इसी पुल पे रहना पड़ता है। हितेश कुमार, जी मीडिया, खगड़िया। मुंगेर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार को जहां गंगा का जलस्तर 37.18 मीटर पर था, तो वहीं शनिवार को दोपहर जलस्तर बढ़कर 37.40 मीटर तक पहुंच गया। यानी कि 22 घंटे में 22 सेंटीमीटर जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि खतरे के निशान से गंगा अभी भी 1.93 मीटर नीचे है, लेकिन दियारा इलाके में गंगा का पानी फैलने लगा है, जिससे लोग डरे हुए हैं। कई इलाकों में तो गंगा किनारे कटाव भी तेजी से हो रहा है। खासकर धरहरा प्रखंड के हेमजापुर शिवकुंड लगमा गांव और जमालपुर प्रखंड के सिंधिया पढ़म में कटाव से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। स्थानीय लोग गंगा के कटाव को देखते हुए डरे हुए हैं। स्थानीय लोगों की माने तो अधिकारी हालात का जायजा लेकर चले गए, लेकिन कटाव को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। सर 1 साल के अंदर कोई रिपेयरिंग नहीं हुआ है। नीचे बहुत ढन बना गया है। ऊपर देख रहे हैं पूरा धस जा रहा, पानी रोड तरफ नजदीक में आ गया है। हम लोग जो है बहुत अपने से मेहनत से किनारा बचाए हुए हैं, नहीं तो स्कूल पूरा गिर धस जाता, इधर उधर हो जाता। जहानाबाद जिले में पिछले दिनों हुई रुक रुक कर बारिश के बाद दरधा नदी में उफान है। नदी में बनाया गया कच्चा डायवर्जन नदी के तेज धारा में बह गया, जिसकी वजह से पटना गया NH 83 पर पैदल गुजरने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई। स्थानीय लोगों की माने तो सुबह से ही नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही थी। डायवर्जन कमजोर होने की वजह से पानी की तेज धार के सामने वो टिक नहीं सका और देखते ही देखते नदी में समा गया। इधर पुल निर्माण में लगी कंपनी के एक कर्मचारी ने कहा कि एकाएक नदी में पानी आ जाने से डायवर्जन पर दबाव बन गया और वो बह गया। उन्होंने कहा कि बालू डालकर इसे बचाने की कोशिश की गई, पर कामयाबी नहीं मिली। अभी सर वो कटिंग कर रहा है। पानी बढ़ रहा है? हाँ, पानी बढ़ रहा है। किस नदी पर बना है ये दरधन नदी पर है सर। तत्काल कैसे व्यवस्था कर पाएंगे फिर? अभी हम सर नाला गिरवा रहे हैं, ईटा गिरवा रहे हैं, राबिस गिरवा रहे हैं और सर अभी दोनों तरफ बैरियर लगा दिए हैं ताकि पब्लिक इस पार से उस पार नहीं जा सके। पटना किनारे गंगा नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। गंगा का पानी पटना में ना आए, इसे लेकर जिला प्रशासन की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। बोरी में मिट्टी और बालू डालकर बांध को मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए बड़ी तादाद में मजदूरों को काम पर लगाया गया। गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बांध की व्यवस्था किया है और उसके लिए मजदूर जो है यहाँ पे बोरा में मिट्टी भर रहे हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से मजदूर को लगाया गया है ताकि जिस जगह पे बाढ़ की समस्या जो आएगी, जिस ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पानी भर जाएगा, वहां के लिए यह
बांध के को रूप में जो है इसे रखा जाएगा। और चूंकि ये यहाँ बोड़ा में इसी तरीके से मिट्टी जो है वो भरी जा रही है। तस्वीर साफ तौर पे दिख रही होगी, चूंकि जो मजदूर हैं वो कार्य में लगे हुए हैं। हम एक बार इन्हीं से बात करते हैं, ये किस चीज के लिए क्या करना है इसको? जैसे बाढ़ आएगा ना, गंगा का बाढ़ आएगा तो पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ अथी है नाला है वहाँ पर जाम किया जाएगा, ताकि शहर में पानी प्रवेश न करे, शहर का क्षति न हो सके। इसलिए सरकार पहले ही से अपना व्यवस्था करके रख देता है, ताकि उस समय दिक्कत होता है। इसीलिए पहले ही से बोरिया भाड़ा कर रखा जाता है कि बाढ़ का पानी शहर में प्रवेश न करे। देखिए, साफ तौर पे जो मजदूर हैं वो कह रहे हैं कि बाढ़ का जो पानी है वो शहर में प्रवेश ना करे, इसी के लिए सरकार ने ये पूरी व्यवस्था की है। और चूंकि पूर्व में भी बाढ़ का पानी पटना शहर में घुस गया था और उस समय भी इस तरीके से बोड़ा में मिट्टी डाल करके बांध बनाए गए थे, और उसी को देखते हुए सरकार पहले ही जो है पानी न घुसे पटना शहर में, इसके लिए जो है यहाँ पे बोड़ा में बालू भरकर व्यवस्था कर रही है। सहयोगी दीनानाथ ओझा के साथ संजय कुमार, जी मीडिया, पटना। बिहार बाढ़ से बेहाल है और इस आपदा के बीच नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री 130 दिनों से घर से बाहर नहीं निकले, हमें जनता की तो सरकार को कुर्सी की चिंता है। तेजस्वी यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव ने। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। पूरा उत्तर बिहार जो है बाढ़ के चपेट में आया हुआ है। चंपारण तटबंध हो या छपरा का तटबंध हो, गंडक का कहर जो है सब लोग जो है झेल रहा है। लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है, कोई रहने की कैंप की व्यवस्था नहीं कराई गई है, खाने की व्यवस्था नहीं कराई गई है, मवेशियों के चारे की व्यवस्था नहीं कराई गई है, ना किसी के जो बीमारी जो है बाढ़ आने के बाद जो है बढ़ता है, कई तरह की बीमारियां आती हैं, ना उसके इलाज की कोई व्यवस्था कराई गई है। बड़े बड़े महासेतु के अप्रोच रोड से लेकर के जो है पुल जो है पुलिया जो है वो टूट जा रहे हैं, बह जा रहे हैं, कट जा रहे हैं, जो बांध है वो टूट जा रहा है। अद्भुत है नीतीश कुमार जी का ये विकास। 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे और देख लीजिए बिहार के लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, जब उनके जान पे खतरा है, घर बेघर हो गए लोग, भूखे मर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री 130 दिनों से घर के बाहर तक नहीं निकले हैं। कोई गंभीर इन चीजों को लेकर के नहीं, बल्कि उनको अपनी कुर्सी और चुनाव की चिंता है। आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि अब बहुत हो गया, 130 दिन हो गए, अब तो कम से कम आपके पास हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर के ही सहारे कम से कम एरियल सर्वे तो कर लीजिए। एरियल सर्वे कीजिएगा तो आपको जो है सही पिक्चर जो है कम से कम वो नजर आएगी। वो मधुबनी और दरभंगा का दौरा किए, उसी तरह से और भी बाढ़ प्रभावित जो जिले हैं उसका दौरा करेंगे। कान फिरोज के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। पूर्व सांसद पप्पू यादव चंपारण के बेतिया होते हुए रामनगर और बगहा पहुंचे। इस दौरान पप्पू यादव का नया अंदाज देखने को मिला। वो गांव-गांव बुलेट पर सवार होकर बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंच रहे हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने केंद्र और राज्य सरकार से चंपारण के 18 प्रखंडों को बाढ़ग्रस्त घोषित करने की मांग करते हुए बाढ़ पीड़ितों के खाते में 20-20 हजार की सहायता राशि भेजने की मांग की। और जो जिंदगी तबाही है इस इलाके की, सारे फसल बर्बाद हो गए। आपने अभी तक बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं किया। आप 4 महीने के राशन की घोषणा नहीं की। आपने 20,000 रुपया पर अकाउंट में देने की बात नहीं की। 2 साल पूर्व का भी पैसा अभी तक नहीं मिला है। फिर आप राजनीति करोगे, फिर घोषणा करोगे, कुछ में जाएगा और में नहीं जाएगा, और इसकी राजनीति वोट की सीधी हो जाएगी। बगहा में 2 हादसे में 3 मासूमों की मौत हो गई। पहली घटना बगहा नगर थाना इलाके की है, जिसमें एक मासूम की डूबने से मौत हुई, और दूसरी घटना भितहा प्रखंड की है, जहां 7 निश्चय योजना के तहत खोदे गए गड्ढे में जमा पानी में डूबने से 2 मासूमों ने दम तोड़ दिया। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कुल 28 एजेंडों पर फैसले लिए गए। सरकारी सेवकों के लिए कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट में यह तय किया गया कि सरकार कर्मियों को विशेष पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण से मौत पर सरकार विशेष पारिवारिक पेंशन देगी, तो कोरोना काल में लापता
8 डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया है। बर्खास्तगी के फैसले पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। एक और कोरोना मरीज ने खुदकुशी कर ली। यह मामला पटना सिटी का है। माल सलामी के तथागत नगर इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीज ने इलाज के अभाव में फांसी लगाकर जान दे दी। पीड़ित परिवार की माने तो रवि अंटा घाट पर सब्जी बेचने का काम करता था। तबीयत खराब हुई तो कोरोना का टेस्ट करवाया। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर अस्पताल गया, लेकिन अस्पताल के बुरे हालात को देखकर वो घर में ही क्वारंटीन हो गया और इलाज कराने लगा, लेकिन उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। इसके बाद तनाव में आकर रवि ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की खबर मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने मेडिकल टीम को जानकारी दी। जानकारी मिलने के 14 घंटे के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम शव को लेकर गई। स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। कितने दिन से इलाज करा रहा था घर में? आज 15 दिन 13 दिन हो गया। तो क्या मतलब कुछ नहीं था, सब ठीक ठाक था। सुसाइड कर लिया क्या? उसको टेंशन हो गया कि हमको ये बीमारी है, इसी कारण सुसाइड कर लिया है ना? क्या करते थे ये? पटना में सब्जी अंटा घाट। बिहार में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिहार में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 36,000 को पार कर गया। 24 घंटे के भीतर राज्य में 1021 मामले सामने आए, जिसमें संक्रमितों की कुल संख्या 36,314 पहुंच गई। पटना में 24 घंटे के अंदर 316 नए मामले सामने आए हैं। बिहार में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उधर हालात पर काबू पाने के लिए जांच में तेजी लाई जा रही है। हालांकि आंकड़ा 10,000 के आसपास है, जिसे 20,000 करने की कवायद चल रही है। इसी सिलसिले में स्वास्थ्य मंत्री से बात की हमारे संवाददाता प्रीतम ने। सर, सबसे पहले हमारा ये सवाल है कि अब तक बिहार में क्या स्टेटस है कोरोना संक्रमण को लेकर? अभी तक लगभग 36,000 के आसपास मरीज कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और इन 36,000 लोगों में से लगभग 25,000 के आसपास लोग स्वस्थ भी हुए। तो बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ होकर भी गए हैं। फिर भी जो एक्टिव केसेस हैं उन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाना यह हमारी प्राथमिकता है, हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है। और हम हर स्तर से, चाहे वो वेंटिलेटर की सुविधा देनी हो, ऑक्सीजन की सुविधा देनी हो या अन्य चिकित्सकीय सुविधा देनी हो, हर तरीके से प्रयास हम कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग ठीक भी होके गए हैं। और पूरे देश में जो आज बिहार का रिकवरी रेट है, जब आप देखेंगे तो वो भी बिहार का रिकवरी रेट भी राष्ट्रीय औसत से कहीं आगे है। गया के विख्यात दशरथ मांझी, जिन्हें दुनिया माउंटेन मैन के नाम से जानती है, आज उनका परिवार पाई पाई के लिए मोहताज है। दशरथ मांझी की नतिन बीमार है और इस बीमारी के इलाज के लिए पूरा परिवार कर्ज में डूबा हुआ है। अब हालात इस परिवार के ऐसे नहीं है कि वो अपने बच्चे का इलाज करा सके, इसलिए सरकार से गुहार लगाया जा रहा है। लेकिन उनकी ये गुहार सरकार सुने न सुने, उससे पहले बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने सुन ली है और सोनू सूद ने मदद का हाथ बढ़ा दिया है। पाई पाई को मोहताज है माउंटेन मैन का परिवार। नातिन के इलाज में पूरा परिवार कर्ज में डूबा। सरकार से गुहार, पर सोनू सूद ने सुनी पुकार। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। यह है मशहूर विख्यात दशरथ मांझी का परिवार, जो इन दिनों पाई पाई को मोहताज हो गया है। सड़क हादसे में दशरथ मांझी के 2 साल की नातिन का एक हाथ और एक पैर टूट गया। गांव वालों से कर्ज लेकर इलाज हो रहा है और अब ऐसी स्थिति नहीं कि और कर्ज ले सके। कमा कर 22,000 जो घाटी में काम किया है, अब वही जो हमारे पिताजी बाल बच्चा त्याग करके काम किया है, वही हमारे बाबूजी के 10 बीघा जमीन रहता तो काम नहीं करते। इस परिवार ने अपनी बच्ची के इलाज के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई, लेकिन सरकार इनकी सुनती उससे पहले बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने सुन ली। ट्वीट कर लिखा, आज से तंगी खत्म, आज हो जाएगा भाई। किसी ने दशरथ मांझी के परिवार की स्थिति की जानकारी सोनू सूद से सोशल मीडिया पर दी।
इसके बाद सोनू सूद ने मदद का वादा किया। उधर जन अधिकार पार्टी के नेता भी दशरथ मांझी के घर पहुंचे और परिवार को आर्थिक मदद दी। और इस चीज का आश्वासन जरूर देके जाते हैं कि इस बच्चे की इलाज में जो भी खर्च आएगा, अभी जो पैसा दिया है वो पार्टी बियर करेगी। दशरथ मांझी के नाम पर फिल्म बन गई, संभव है कमाई भी हुई होगी, लेकिन इस परिवार को उससे क्या मिला? राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने दशरथ मांझी को एक दिन के लिए अपनी गद्दी पर बैठाया, लेकिन उनके परिवार के लिए सरकार की तरफ से एक इंदिरा आवास भी नहीं मिल पाई। जयप्रकाश, जी मीडिया, गया। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड। कोरोना कोरोना भागलपुर में सुल्तानगंज थाना इलाके के बेलदौर पट्टी में सड़क से गुजरने के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। औरंगाबाद में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया और चोरी की एक स्कॉर्पियो के साथ गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। छपरा में पुलिस ने छापेमारी कर इसुआपुर के पुरसौली एसआर पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद की। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही ट्रक चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। अरवल में सोशल मीडिया पर जेडीयू विधायक सत्यदेव कुशवाहा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक कथित तौर पर एक जाति विशेष के लोगों पर टिप्पणी कर रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा और बिहार के तत्कालीन हालत को लेकर सरकार को घेरा है। मर्डरर, रेपिस्ट और घोटालेबाज बताया है। मुंगेर में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिले में 127 दिनों में 9 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। गया में आइसोलेशन वार्ड का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया, जिसमें कई स्थानों पर संक्रमित व्यक्ति के लिए अतिरिक्त वार्ड बनाए गए हैं। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में कोरोना मरीजों की जांच में हो रही लापरवाही और एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होने पर सुधार समिति के सदस्यों ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पटना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्वास्थ्य विभाग को 3 वेंटिलेटर दिए हैं। ये तीनों वेंटिलेटर एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को सौंपे गए। पटना में बाईपास के आदर्श नगर में 1 महीने से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नवादा में गोविंदपुर विधानसभा इलाके के रोड सियर सड़क की हालत बद से बदतर हो गई है। सड़क पर वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना मुहाल है।